कमाल है, बेमिसाल है। कमाल है, बेमिसाल है। बेहिसाब तेरा शबाब है, बेहिसाब तेरा शबाब है। मुस्कुराना तो लाजवाब है, तू कमाल है, बेमिसाल है। कमाल है, बेमिसाल है। जज्बात दिल के कह रहे, जज्बात दिल के कह रहे। तुझे प्यार करूं, बेशुमार करूं। दिल की धड़कनें भी कह रही, दिल की धड़कनें भी कह रही। मुझे हो गया तुझसे प्यार है, तू कमाल है, बेमिसाल है। कमाल है, बेमिसाल है। कहते थे जो भी आता था सब तो बड़े प्यार से अपने पास बुलाना और प्यार से बोलते थे, और बेटा कैसे हो, सब ठीक है, कुछ खाया? पहला सवाल उनका यही हुआ था। नाश्ता पानी किया, लिया, अच्छा बच्चे खुश रहना। और कभी कभी मेरे मन में आता था जब किए हुए हैं तो उनकी लीलाएं बताइए। दीवाया सदा जगा के सदे पायन मेरा सयोनी दीवाना सदा जगा के तूने प्यार कितना किया, ये बात कैसे भूले। तूने तूने प्यार कितना किया, ये बात कैसे भूले।
तुम्हीं को जिया है, तुम्हीं को जिया है, कोई बात नहीं। तुम्हीं को जिया है, कोई बात नहीं पता जिया है, कोई बात नहीं। ये दर्द तूने दिया है, कोई बात नहीं। ये दर्द तूने दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात भगवान की है, तुलसी स्वामी जी महाराज की है। श्री सतगुरु जी तुम जाने हो, तुम लग मेरी दौड़े, जैसे राज को सूरज और करो मेरे साइया, मैं हूँ बगल जवानी, देखते ही लगा किसान, तुम ना टुकड़ी मानी। मैं अपराधी जन्म का न खुशी का, मेरा हम प्रभु
श्री नंदी वासुदेव भगवान जी के मंत्र करो मेरे को श्री संतपुर नगर के ग्राम में मुझे महाराज श्री कृष्ण चरणों में आदरणीय श्रद्धेय पूजनीय सभी संत महापुरुष अपने अपने आवाज श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए लोगों प्रेमियों बहनों अपनी मनोवृत्ति को उजागर करते हुए मेरे साथ नहीं करते हैं मुझे बोलो जय यहाँ एकत्रित हुए हैं जोड़ी महाराज जी के महान यौवन के उपलक्ष्य में वार्षिक भंडारा होता है। सामूहिक रूप से महापुरुषों के का ये जो आयोजन है उसमें आप लोग उपस्थित हुए हैं। दूर दराज से सभी संत महापुरुष और संगत का आगमन हुआ है। बहुत आप विश्वकर्मा जी के पहले संत जरूर से शुरू कर रहे थे और इन सुंदर भाव अभी सामने से आए श्री चरणों में प्रस्तुत किए। अभी इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में निवेदन कर रहा हूँ परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री निवासी भगवान की जय। बोलो श्री जोड़ी महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु जगत्यां जगत् तीन त्यागीन बुद्धिता मार्गिद कस्य सिद्धनम्। श्री नगरी निवासी भगवान के दीवाने करवाने अपने तन मन धन को सदैव गांव पर लगाकर श्री नगरी दरबार की सेवा सदैव अपने मन और मस्तिष्क पर सदैव उनके छाई रहती थी। श्री छोटे महाराज जी सदैव कहा करते थे मेरा तन यहाँ पर रहेगा कि सत्तू नगर में, परंतु मेरा मन नगरी में रहता है। श्री बड़े महाराज जी श्री स्वामी जी महाराज जी ने अपने सोना आदि जितना भी दरबार में था सब लगाकर सत्संग हाल का सुंदर निर्माण कर बहुत परिश्रम किया उन्होंने और जो काम बाकी रह गया वे श्री छोटे महाराज जी ने सब काम कर दिया। तीनों ने मिलकर
जहाँ प्रभु की पूजा प्रमुखता रहती है, वहाँ व्यवहार की शुद्धता भी सबसे जरूरी होती है। हमने तीनों को देखा, तीनों ही विनम्रता की मूर्ति थी। तीनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। एक ने जो काम कर दिया, जैसे सागर को नदी बहुत ही अहंकार से बोलती है कि आप जो कहें, मेरा इतना प्रवाह तेज है, मैं मकान पहाड़ सब कुछ ला सकती हूँ। सागर समझ गए कि तुम्हें अभी अहंकार आ गया है। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, घास ले आ। नदी बहुत भीग करती है, सब कुछ ला सकती है। आप ये हार कर झुककर सागर के पास आ जाती है कि मैं घास को नहीं ला सकती। जब जब मैं घास को लाने का प्रयत्न करती हूँ, तब तब वह झुक जाती है। ऐसा ही हमने इन तीनों का व्यक्तित्व देखा, सुना नहीं, देखा। श्री बड़े महाराज जी कभी किसी को वाणी में अमृत है, वाणी में विष है। केवल वाणी ऐसी है जहां पर दोनों वस्तुएं इकट्ठी रहती हैं, परंतु वाणी से कभी किसी को ना बुरा कहा ना अच्छा कहा, परंतु इनका व्यक्तित्व ही ऐसा महान था। सदैव चुप रहना। जैसे दादा गुरुदेव के बहुत कम शिष्य थे, ऐसे श्री बड़े महाराज जी के पास कोई भी खड़े होने का और बोलने का साहस नहीं रखता। बहुत ही एकांत प्रिय थे। हम भी घंटों घंटों इनके पास खड़े रहते थे। बहुत से था, बोलते थे। कार में हम लोग बैठ के आना बहुत खुश होते थे। हम बड़े महाराज जी के साथ बैठ कर जाए। अब पता चलता है नाम में जब समय अधिक व्यतीत करना होता है तो चुप रहते हैं। पता चलता है क्यों चुप रहते थे, सदैव नाम की मस्ती में लीन रहते थे। बस हम इसी बात का अभिमान करते थे कि हम बड़े महाराज जी के साथ जा रहे हैं। उन्होंने कोई बात नहीं पूछी, कुछ नहीं कहना, बस चुपचाप। गुरुद्वारे में भी जाते थे, नंदी दरबार में लेकर बहुत बार सैर के बहाने लेकर जाते थे, परंतु किसी बात कभी भी ऊंची आवाज नहीं, कभी किसी का प्रतिकार नहीं। जहाँ छोटे महाराज जी कुछ कहते थे, बड़े महाराज जी चुप हो जाते थे। जहाँ स्वामी जी कुछ सोचते या कार्य करने को करते थे, तो वहाँ बड़े महाराज जी छोटे महाराज जी ने कुछ नहीं किया। और ऐसी विनम्रता की मूर्ति दरबार में भी मुझे लेकर जाते थे सदैव साथ। कहते थे देखो यहाँ पर हम आते हैं तो हमें झुककर सबके साथ समन्वय करके अपने आप को मिटाकर इस दरबार की सेवा, और ये भी भाव
लेकर वे सदैव इस दरबार की सेवा में तत्पर रहे। सतगुणनगर यदि बनाया तो लक्ष्य यही था और अभी यही है। जितने भी उनके पुष्प हैं वे बेजोड़ हैं। जो भी कल्याण या पुष्प हैं वे सब नगरी दरबार की सेवा के लिए समर्पित हैं। आज उन्हीं यही सबके हृदय में बैठकर नगरी दरबार की सेवा और उनकी महिमा को विकीर्ण करने का माध्यम बनी हुई है। कि इस प्रकार से महापुरुषों का समन्वय था और कैसी नम्रता थी। बहुत थोड़े समय में ही बहुत कुछ उनके जीवन के बारे में बताया। आवश्यकता है आज हमें उनके दर्शाए उनके मार्गदर्शन करके अपने जीवन को सार्थक करने की बहुत सुप्रभाव कहे निवेदन कर रहा हूँ। केवल 5 मिनट के लिए हमारे श्री नगरी दरबार ट्रस्ट के उप प्रधान एवं आयु प्रत्याशियों से निवेदन इस प्रकार है कि जिस महापुरुष की याद में हम और आज समस्त प्रेमीजन अपने श्रद्धा समर्पित करने आए हैं। माया के से भंग कर अपने मन को संतुष्ट चरणों में लगाकर प्रभु सेवा गुरु दरबार की सेवा सत्संग सुनन करते हुए अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करता था। प्यारे सत्संग आपकी महाराष्ट्र के इस पावन निर्माण दिवस पर हम एक संकल्प लेकर जाए कि हम प्रतिदिन नगरी निवासी भगवान के उस सुंदर स्वरूप का ध्यान चिंतन करें जो महाराज जी ने हम और आप सबको मानव का जन्म और ध्यान बताया था। जब हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे तो हकीकत में हमारा जीवन कुछ और ही है। आइए जागरूक शब्द जैसा मेरे को बोलना नहीं आता, मैं थोड़ा बोल देता हूँ। मैंने छोटे महाराज ने तरक्की की है, जैसे भी बोलते हैं कौन से नाम में नहीं है। मैं थोड़ा घर से जो क्या सुना करता हूँ, संत भगवान का रूप साक्षात होते हैं। अपने उद्धव जी भगवान कृष्ण जी उद्धव समझा रहे कि हे उद्धव मोहे संत सदा की प्यारे जाति महिमा भेद चारे। ये मेरे को संत बहुत ही प्यारे हैं जिनकी महिमा वेद जी अवतारण करते हैं। मैं संत के पास जाऊं उनके साथ रहता हूँ। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। जो संतन के क्षेत्र जग मही सो से पारे। मेरे कारण शोर जगत के तो प्रताप सारे। ब्रह्मानंद संत जन काल में भगवदन कट जाए। अब संत के बारे में ना कुछ कहते हैं, हमको संत नहीं है। स्वामी जी महाराज लिखते हैं संत गए हम उनको पाई, संत लोग ने सूत्र पठाई। संत तो पहुंचे हुए होते हैं, संत जो है वो चल पड़े हैं। ये मार्ग जो है सेवा और सुमन का अभ्यास का मार्ग है। जो लोग अभ्यास नहीं करते हैं, वर्दी जो है जिसे हमारा लोग आदर करते हैं, ये महाराज की वर्दी है, पेड़ा भी देते हैं, पर अगर जब हम भजन नहीं करेंगे जी
का आगे। अब जहाँ तक इन विभूतियों के संदर्भ में बात करने की हम स्थिति में आते हैं तो पाते हैं कि शब्द नहीं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज श्री रामचरितमानस के अलावा जिन्होंने और 25 ग्रंथ और लिखे, 26 ग्रंथ अस्तित्व में ही गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे। इतना बड़ा वाङ्मय लिखने वाले कहते हैं कि मैं संतों की महिमा नहीं कर सकता। विधि हर कभी गोविंदवाणी कहे साधु महिमा कर जानी, सोमोषण कही जात में कैसे सात वाणी मन कुंडल जैसे। छोड़ो विधि हर सृष्टि के रचना ब्रह्मा जी की, विष्णु जी, शंकर भी, कवि भी, कोई विद्वान भी, यहाँ तक कि शेष भी संति नहीं है। कोशिश की जा सकती है और वो बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखना है कि आज जो इतने विश्व विख्यात हो गए, सत्य उनमें विराजमान है, सत्य हृदय सिंहासन विराजमान है, सभी भक्तों के, संतों के आश्रमों में, घरों में जिनका विदेशी विग्रह विराजमान है। इस स्थिति तक वो कैसे पहुंचे? उन्होंने कौन सा पक्ष अपना है, कौन सा रास्ता अपना है? और वो सब ठीक है, ये चीजें तो उन्होंने वैसे तो है पिताजी और पिताजी का उनके पिताजी ज्ञान नहीं अनंत के बाद स्वामी साधन के महाराज ने जी भर के उसको ही महिमा दी। वंशाणु में धन से चीज मिली। मेरे पर पूछे गुरुदेव श्री स्वामी अर्जुनंद जी महाराज को मेरे निवासी भगवान जी के निधि सेवादार रहे। वो कहते थे कि जिसे हम कहते हैं नाबालिग, 4 सन्यासियों के नाम नहीं आते थे, फिर नाबालिग सन्यासी बनाए थे मेरे निवासी भगवान जी। तो ये विभूतियां हैं, ये रोटी हैं प्रबोधित करके। एक स्वामी ब्रह्मज्ञानंद जी महाराज और चौथा नाम है जिससे उठा हुआ है कि ये 4 नाम वाले कैटेगरी में आते थे। हमारे तो प्रमुखता रही है कि भाई वयस्क हो जाए, बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए तो सन्यासी बनाया जाए, लेकिन कहती हम परंपरा की बात। लेकिन नंदी और भगवान ने देखा ये तो रेडी में है, ये तो रेडी में कर्मचार सन्यासी है, इसलिए नाम वाली कैटेगरी नहीं, फिर उन्होंने सन्यासी बना दिया। और वो खड़े नहीं होते। आज की परिप्रेक्ष्य में हम देखें, यदि जैसे सन्यासी को कुछ यदि मिल जाए तो पहले अपने लिए सोचता है, ये अपने भविष्य को सुरक्षित करने की जरूरत है। लेकिन तो विभूति उदार भावना देखिएगा। और मैं तो 1980, 81, 82, 83 ये लोग स्वामी महाराज ने निवासी भगवान जी के डालते हैं, संत हैं, मैं उनमें से बता होने के नाते 4 साल मैंने लंगर भी देखा। 1980, 81 में मेहनत से खून पसीने करके अब तो हमारी संत पहले नहीं इतना परिश्रम कर पाती, लेकिन ये सब खेत में लगती थी, वो खुद बैठते थे विभूतियां स्वामी महाराज ट्रैक्टर चलाते थे। यहाँ से जो सब्जियां तैयार होती थी, यहाँ के लिए बचे या ना बचे, यहाँ के लिए रहे ना रहे, लेकिन मेरे मालिक के लंगर में, मेरे साहब के लंगर में जो सब्जियां निकल रही हैं कितनी आती कैसी भावना। आज की 12 वाली परिवेश में तोड़ा कैसे कहाँ गए हो? मैं सन्यासियों को इस नाते सन्यासियों को कहता हूँ जरा सोच के कैसे हूँ, तो 4 साल में उसका लंगर चलाया। छोटे महाराज जी, बड़े महाराज जी तो कह नहीं क्या, वहां से संगत से कुछ जो भी मिलता मतलब पुष्प वो कौन सा रास्ता था जिससे वो आज की ऊंचाई को छू चुके हैं बनाएगा। ठीक है, इस दिन विषय चरणों में बैठ करके सीखे हम उनका के देखे उनके जीवन के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कौन सा पथ अपनाया, कहाँ से यदि हम उस पथ को अपना ले, उस पथ पर चल पड़े, यही उनके श्री चरणों में सच्चिदानंद भावनी होगी। और यही सब लोगों के साथ में अपनी वाणी को देते हुए एक बार अपेक्षा करते हुए और संतों
जुगल जोड़ी महाकाली ताकत बड़िए निवास के सतुदेव भगवान निवास भगवान जी के चंडालों के रथों की कोटि रवन इन पावन मूर्तियों के शेखरों में भी कोटि कोटि रवन और दरबार के समाज के चरणों में भी रवन आज हम सब अपने परम पूज्य इन विभूतियों के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। यूं तो ये एक ऐसा संबंध है प्रेम का कि जिसमें कभी भी समृद्धि होती ही नहीं। सदा इन महापुरुषों की कृपाएं लीलाएं हृदय में निरंतर प्रसाद उनकी यादें बनी रहती हैं और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि इससे बढ़कर और कोई वस्तु ही हमारे पास नहीं, क्योंकि जिस दिल में उनके प्रेम की याद है वो सदा आबाद है। इतना प्रेम इतना सब हमें मैंने इन दोनों विभूतियों का देखा और प्राप्त किया, बहुत अनमोल कि वो आज भी हृदय में इसी प्रकार से अनुभव होता है। वैसे से ज्यादा उनके श्री चरणों में अपने सिर को झुकाते हैं तो उनका कृपा भरा हाथ हम सबके सिर पर होता है और सदा रहेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि ये संबंध जो है ये आत्मिक संबंध है, ये अद्वैत का संबंध है। इसमें कोई नहीं, तेरा और मेरा नहीं। सब महापुरुष सभी का एक ही मत था, एक ही संदेश रहा और हम सब उनके दिए हुए वचनों को, उनके कहे हुए वचनों पर अगर हम अमल करें तो वास्तव में यही हमारी सत्य श्रद्धांजलि इन महापुरुषों के श्री चरणों में होगी और सबको जगह की ये बहुत सुंदर वाटिका सभी संत समाज जहाँ से असीम प्रेम तब भी मिलता था, आज भी मिल रहा है। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरी ये प्रार्थना है, विनती है कि मेरे सतगुरुदेव भगवान ये प्रेम वाटिका सदा यूं ही खिली रहे और हम सब ही आपके ही करते हैं और आपके श्री चरणों में नतमस्तक होते रहेंगे और आपके द्वारा जो दी गई प्रेरणा है उस पर हमेशा हमेशा उस पर अमल करने का प्रयत्न करते रहेंगे। यही हमारी सत्य श्रद्धांजलि है। सोया है, किसको जगाना है। महापुरुषों के पास बहुत युक्तियां होती हैं, उन युक्तियों से जाकर के जीव को जगा भी कह सकते। महापुरुष कृपा करते हैं, अभी तो जगाया, अभी देर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। महापुरुषों ने कितने कष्ट सहन करके जीव को जगाते हैं, जा करके देखते हैं कौन सोया है कौन जागा है। किसी से जाके कहो कि तू जागा है, कहते तो जाग रहा हूँ, नहीं तू सोया है, कहते नहीं मैं तो जाग रहा हूँ। बड़ी जो बोल करके कहते हैं तू सोया पड़ा है, कहते नहीं महाराज मैं तो जाग रहा हूँ। अरे तू भगवान की तरफ से सोया पड़ा है, संसार की तरफ से जागा हुआ है। इसलिए भगवान को मिलाने के लिए महापुरुष कृपा करते हैं। कभी सतगुरुदेव महाराज कृपा करते हैं कि उनको ड्यूटी मिली है, महापुरुषों को ड्यूटी मिली है। छोटी सी बात कहूंगी, एक बार एक संत घूमते घूमते जा रहे थे, प्रेमियों जा रहे हैं तो देखा कि एक जीव है, एक किसान है, एक जाट है। जाट के पास देखा, उसका क्या काम है, केवल खेती करना। जाके देखा सिर्फ खेती में मस्त है, उसको भगवान का बिल्कुल भी याद नहीं है। उसके पास गए, जाकर के खड़े गए, ये कहीं फ्री हो तो इसको बात करो, वो तो हल चलाने का
आखिरकार एक दिन 2 दिन किसी दिन जाकर के संत ने उसका हाथ पकड़ लिया, तू केवल खेती करता रहेगा क्या, कुछ काम नहीं है तेरे को? कहते तो खेती करता हूँ, बच्चों को पालता हूँ, इससे अलग से कुछ करता है? कहते क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं पता। कहते तूने गुरु नाम लिया है? कहते वो क्या होता है? भजन करता है? वो क्या होता है? मुझे नहीं पता, मैं काम करूँ या गुरु नाम लूँ? मैं तो केवल खेती करूँ। कहते नहीं, इसके साथ साथ कुछ और करना पड़ेगा तेरे को। क्या करूँ? गुरु नाम ले, भजन कर। तो भजन करने बैठना को बाबा जी, भजन करने बैठना, भजन करने बैठना तो मेरे बच्चों का पालन कौन करेगा? कहते वो करेगा जिसका तो भजन करेगा। कहते नहीं मेरे सिंगर, कुछ तो करेगा, कुछ नहीं करूँगा। थोड़ी देर भगवान का ध्यान करेगा, नहीं करूँगा। कुछ तो करेगा, एक नियम ले ले, कुछ तो करेगा। कहते अगर ज्यादा ही मेरे को कहते हो, बताओ क्या करो? तुम्हारे पड़ोस में कौन जाता है? कहते कुम्हार रहता है। ऐसे कर, तू रोज सवेरे जाकर के उस कुम्हार की शक्ल दिखाया कर, शक्ल देख के उसके बाद तू अपने काम पे चले जाएगा। कहते ये करूँगा, कितना करूँगा? अगर सवेरे उस जात में अपनी दीवार के पास एक टीला था मिट्टी का, उसके ऊपर खड़ा होकर के कुम्हार की शक्ल दिखाता और अपनी मिट्टी खोदने चला जाता, अपने खेत में चला जाता। वो जात का कई दिन ऐसा चलता रहा, कुम्हार की शक्ल देखता और अपनी खेती बाड़ी करने चला जाता। एक दिन क्या हुआ प्रेमियों, वो जब कुम्हार को देखने के लिए गया ना, कुम्हार उसको घर में नहीं मिला तो भाग लिया। पूछा कहाँ गए? कहते वो मिट्टी खोदने चला गया, मिट्टी खोदने चला गया। अच्छा जी, वहां गया तो वो कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते खोदते उसको सोने का घड़ा मिल गया, और सोने का घड़ा मिला तो जैसे उसको दबाने लगा ना तो जाट वहां पहुंच गया। तो उसने कहा बस देख लिया। क्या देख लिया? क्या देख लिया? उसने तो देखा कि मैंने कुम्हार की शक्ल देख ली, कुम्हार को देख लिया, लेकिन कुम्हार ने क्या सोचा? कहते नहीं बस ने देख लिया। कहते इसने देख लिया, वहां में जाकर शोर मचा देगा कि मैंने देखा, खड़ा देखा। जब तूने देख लिया है, ऐसे कर, आधा तेरा आधा मेरा। कहते क्या? सुन मेरी बात, आधा तेरा आधा मेरा। क्या? बड़ा शर्तों का भारत तूने देखा? कहते मैंने देखा। क्या देखा? मैंने तो तेरे पर देखा। ये आधा तेरा आधा मेरा। जाट कहता देखो, मैंने कुम्हार की शक्ल देखी तो मुझे ये घड़ा मिला आधा। अगर मैं संत कहना मान जाता तो मैं सच्चे रब को देख लेता, उसकी शक्ल देख लेता, तो न जाने मुझे क्या कुछ मिल जाता। तो कहने का भाव है प्रेमियों, महान पुरुषों के बाद बहुत युक्तियां होती हैं, युक्ति से बहुत कुछ प्राप्त। महान विभूतियों, छोटे महाराज जी, बड़े महाराज जी, श्री स्वामी जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। और श्री गुरु दरबार का ये बड़ा ही प्यारा अर्चनीय मंत्री समाज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। और सतगुरु नगर की सभी मेरी आदरणीय बहनों को भी स्वागत। पीछे वो याद आता है जमाना, क्योंकि जीवन चरित्र में भी रूप दर्शन में भी सब कुछ लिखा हुआ है। और हमने अपने गुरुदेव श्री सात प्रभु जिन्होंने मुखान श्री रूप दर्शन लिखा, उनके मुखारबिन से भी वो उनकी लीलाएं हमने श्रवण की कि कैसा वो वक्त था। और जब हजूर महाराज जी के बाद हमारे पूज्य श्री स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज, उनके बाद जब भी श्री सतगुरु नगर आना हुआ तो जो कुछ हमने, क्योंकि हजूर महाराज जी भी जो वक्त श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बिताया वो भी सुनाते थे। और छोटे महाराज जी का तो एक अलग ही अंदाज होता था, वो लीलाएं उनकी सुनाने का। जब भी आना उन्होंने सुनाना कि जब महाराज जी के साथ हम कश्मीर में रहे, बट कश्मीर गए, वहाँ जो कुछ भी हुआ, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं वो बड़े अंदाज में सुना देते थे, लेकिन कहने की बातें नहीं है कि ऐसे हुआ, ऐसे पीछे हुआ। और हम जो थे कहते वो जमाना बड़ा ही अच्छा था कि हमने महात्मा लोग कुछ ना कुछ बना के रखते थे। और उस वक्त जमाना का बड़े बड़े कनस्तरों में कहते पीढ़ियां बना के रखी, कुछ महाराज जी का नाम लिखा, कुछ आपने खा ली, कुछ हमने खा ली। और जिसने बनवाई थी उसको पता ही नहीं कौन
आज ऐसा जमाना मिलेगा? जो जमाना, जो घटनाएं जो नहीं लाए, उन महापुरुषों की ऐसा प्यार आज तरसते हैं, आज उस युग के लिए तरसते हैं। जैसे एक बार मेरे संत बहन यार पुराना जी ने कही संतों के विषय में कि देखने से ही बड़ा कुछ हो जाता है। और जैसे भी हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि छोटी उम्र में, नाबालिग उम्र में जिनको संत बना दिया गया, वो भी एक वक्त था कि चारों तरफ ये बात फैल गई कि इतनी छोटी अवस्था में अर्पण होना और उसके बाद फिर संन्यास ले लेना, दूसरे के नाम पर प्रचार करना। और जब गए दूसरे वस्तुओं की बात बदलने के लिए श्री गुरु महाराज ने क्या करवाया तो कभी किसी चीज की नहीं रहेगी। और कहना सत्संग जाकर किया तो कपड़ों का अंबार लग गया। कहते ना कि छोटे में हमने सुना है तो जो छोटी अवस्था में आ जाता है उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जो श्री गुरु महाराज जी का एक आशीर्वाद, एक वरदान जो उनका मिला कि जो मेरे लिए अपना आप मेरे लिए निछावर कर देगा, उसको मैं किसी चीज की कभी कमी नहीं रहने दूंगा। और श्री गुरु महाराज ने पूरी करके अपने सिर धड़ की बातें लगानी पड़ती थी, वो इन महापुरुषों ने लगाई। और हमने इनके मुकाबले से जो जो वचन सुने आज वो प्रत्यक्ष हुए, क्योंकि जब भी छोटे महाराज के समय करते एक ही बात कहते कि भगवान जी की चरनी लग जाओ। तो श्री गुरु महाराज जी को भगवान जी कहकर संबोधित करते थे, इनकी चरणों में लग जाओ, समय बड़ा भयंकर आ रहा है। वो भयंकर समय आज हमें पता चल रहा है, वो भयंकर समय आती है। लेकिन जो महापुरुषों ने कहा क्या सूत्र दिया, हम सूत्रों को ही अगर पकड़ लेंगे, उन्होंने कहा गुरु का डर ना छोड़ो और गुरु का डर ना छोड़ो। और गुरु डर को पकड़े रखोगे तब भी तुम्हारा कोई बाल मांगा नहीं कर सकेगा। तो मेरे गुरुदेव ने भी कभी यही संदेश था, हम अगर महापुरुषों के संदेश को जीवन में धारण कर लेंगे और उस पर चलने का प्रयत्न करेंगे तो सही मायने में उनके चरणों में लगना, उनके दर से जुड़ना और उन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना हमारा सार्थक होगा। हमारे नंदी निवास भगवान के ये सुंदर जो उनकी आंखों के तारे ये संत महापुरुष आज भी हमें जगह हैं कि गुरु के डर को कभी मत छोड़ना और गुरु के डर से ही अपने जीवन को बिताना। क्योंकि ये जो प्रीत है इसकी यही रीत है कि भाई में प्रीत न प्रीत कहावे, ये हमारी सच्ची प्रीत कभी संत चरणों में मिलेगी। हम उस प्रीत को निभाते हुए इन महापुरुषों से आज से यही मांगेंगे, हमें भी ये वरदान देना। तो जिस तरह आपने अपने सतगुरुदेव भगवान को अपने मनसा वाचा करना समर्पण से जाया, हमारे अंदर भी वो ताकत आए, हम भी अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में उसी तरह समर्पित हो जाए। कभी हमारी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने साथ और मिशन निजातन साथ से वसंजन की ओर से इन महापुरुषों के चरणों में अपनी भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बड़े प्यार से श्री गुरु महाराज जी का जय घोष करें। बोल देवता बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल श्री वासी भगवान बोल ईश्वर का, बोल श्री स्वामी महाराज, बोल साची आयोजन परम पूज्य कीर्ति सम्राट दादा गुरुदेव श्री नंदीवासी भगवान, मेरे गुरु भगवान श्री जुगल गुरु महाराज जी और श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा शत कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार है। मैं भगवान जी के चरणों में विराजमान आए हुए आदरणीय संत मंडल, मेरे प्रभु के प्यारे दीवाने, आप सभी आज गुरु भगवान के चरणों में रहकर गिरते में उनकी यादों को लेकर आंखों में आंसुओं की धारा को समेटे हुए उनकी महिमा को सुन रहे हैं और काफी रहे हैं। मेरे गुरु भगवान को कितने
साल हो गए, लेकिन अब भी लगता है कि कल की बात है। हर पल, हर क्षण, हर श्वास उनकी याद कर पाती है। जब जब श्वास लेते हैं, उनके शब्द का स्मरण करते हैं, तब तक हमारे हृदय तड़प होता है। ये प्राणी हमारे बड़े ठीक है जो इस देह से, शरीर से निकल नहीं था। मेरे गुरु भगवान जगतगुरु महाराज जी और श्री स्वामी जी महाराज अपने गुरु भगवान से अति अगाध प्रेम, अगाध सेवा का भाव था, क्योंकि सद्गुण एक प्रकाश का स्वरूप होते हैं। जब शिष्य उनका सनाथे लेता है, उनकी शरण पर पकड़ता है, तो गुरु अपने शिष्य के जीवन में सूरज के तरह प्रवेश करके उसके जीवन को ज्ञान के भंडार से भर देती है। आज भी जब भी हम इस नगरी में प्रवेश करते हैं, तब भी ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे भी कह रहे हैं कि अब इस नगरी में दिल नहीं लगता। इतनी महान आत्मा है। जब शिष्य के जीवन से जब गुरु आलोक हो जाता है, वैसे तो गुरु क्षण क्षण पल पल शिष्य के साथ है, लेकिन जब शरीर से आलोक हो जाता है तो शिष्य के लिए इस दुनिया में हर घड़ी को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर से हंसते हुए, अंदर से रोते हुए, जीवन का एक एक पल, एक एक श्वास, एक एक दिन, एक एक महीना निकलता है। शिष्य यही सोचता है कि कब मेरे प्राण के लिए और मैं भी गुरु के चरणों की समय कर रही हूँ, क्योंकि मेरे गुरु भगवान जो महाराज स्वामी जी अभी आप सभी सुनते हैं, जिन्होंने दर्शन किए, जिन्होंने उनके चरणों में पहुंचे, उन्होंने एक एक को प्रेम से भर दिया। आज भी ऐसा लगता है जब याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका दयालु विहार हमारे सिर पर पहुंच गया है। लेकिन मानव इंसान है, फिर भी मन उनके लिए दम के रहता है। अभी आप सबने सबकी संत महापुरुषों से कितनी उनकी महिमा का सुनी, उनका जीवन का चरित्र सुना है। समय कम होने के कारण मैं क्या कहूँ कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ मैं बंद करूँ, ये तो किताब कभी बंद होने वाली नहीं। जितने दिन महीने साल लगते रहेंगे उनकी महिमा समाप्त नहीं होती। लेकिन बस इतना कहती हूँ कि जो भी संत महापुरुष मेरे गुरु भगवान के चरणों में अपना कीमती समय निकाल कर आता है, हमारा सद्गुरु रस प्रधान जो प्रधान की तरफ से सबका आभारी है, सबका हम शुक्राना है, क्योंकि हमने मेरे प्रभु का, मेरे गुरु मान का, मेरे स्वामी जी का प्यार दिया है, उनकी बख्शिश है, उनका दया हाथ जो भी उनके चरणों में श्रद्धा से प्रेम से आएगा, हमेशा उनकी दया रूपी हाथ उनके सिर पर रहेगा, क्योंकि मेरे प्रभु एक सत्य है, उनका अपने गुरु के प्रति प्रेम है, सेवा भाव है, तो उनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, वो तो सब तो अपने आप ही फैल जाता है। ये गुरु, क्योंकि गुरु शिष्य से कुछ नहीं लेता, गुरु तो देता ही देता है, लेकिन शिष्य का धर्म है अपने गुरु की महिमा को
बढ़ाना, मेहनत उगाना, कभी शिष्य का जीवन सकारात्मक होगा। इसलिए हम अपने गुरु भगवान के चरणों में आए हैं। उन्होंने हमें जो सिक्की नदी के वासी भगवान से इतनी अपार कृपा, पता नहीं ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें अपनी शरण लगाया और नदी निवासी भगवान के साथ उन्होंने जोड़ा, और जो हमें आलस, जो हमें मर्यादा, जो हमें उन्होंने नियम बताए हैं, उन्हीं के साथ हम चलते हुए अपने जीवन की शाम कर बोलना